प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो गांवपुर जिला भिवानी हरियाणा के अंतर्गत यहाँ पर काफ़ी लंबे तगड़े हरियाणा नस्ल के बैलों की जोट को देखा जा सकता है। पीछे पीछे युवा साथी आशीष जी हैं जो हाल ही बने हुए हैं, बैलों के साथ काफ़ी मेहनत करते हैं, अपनी खेती करते हैं। इनसे आपकी बातें करवाई जाएंगी, आपको विस्तार से बताएंगे कि कितने समय से ये बैल रखते आ रहे हैं और क्या क्या इनको फ़ायदा देखने को मिलता है बैलों से खेती में। तो यहाँ पर पूर्व गांव से युवा साथी हैं आशीष भाई, काफ़ी लगाव इनको बैलों से, बैलों की सेवा करते हैं। लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं जो इनके पास एक बैल है ये, और इनका कहना है कि आखिरी सांस तक बैलों को अपने खुट्टे पर रखेंगे। अब पिछले कुछ दिनों पहले लगभग 1.25 लाख रुपए जो महाराष्ट्र का कोई किसान साथी है उसने लगाए थे, लेकिन फिर भी आशीष भाई ने दिए नहीं। तो काफ़ी गौ भक्ति इनके मन में, बैलों के प्रति काफ़ी लगाव है। और आज के ज़माने में आपको शायद ही कोई ऐसा युवा मिले जो बैल, अपनी संस्कृति, अपनी गाय, अपनी खेती से जुड़ा हो। तो ऐसे होनहार युवाओं की आज देश को आवश्यकता है, तभी भारत को फिर से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, खुशहाल बनाया जाएगा। ये देखें आप, एक आवाज़ से बैल दौड़ उठते हैं, भाग उठते हैं। ये देखें आप, हरियाणा नस्ल के बैलों की एक जोट यहाँ पर जो ज़मीन की बुआई करते हुए, और एक बैल वहाँ पर पीछे भी है काफ़ी सुंदर हरियाणा नस्ल का। वो देखें, आपकी जो उस किसान साथी से भी बात करवाएंगे तो कितना बोझा लेकर आते हैं, क्या कुछ खिलाते हैं। तो यहाँ पर पहले आशीष भाई से मिलाते हैं। आशीष भाई राम राम, जय राम राम भाई। तो कौन सा गांव आपका? ये पूर्व गांव है, जिला भिवानी। जिला भिवानी जी। तो आपके पास जो काफ़ी लंबी तगड़ी बैलों की ये जोट है, कितने समय से आप बैल रखते आ रहे हो? मैंने भाई 15 साल हो गए। 15 साल हो गए आपको? हाँ। बैलों से ही खेती करते हो? हाँ, बैलों से ही खेती करता हूँ। तो जैसे आपकी आयु कितनी है? लगभग 27 साल हो गए भाई। 27 साल की आयु है, 15 सालों से आप बैलों से खेती करते आ रहे हो। हाँ। तो 12 वर्ष की आयु में ही आपने जो हल को थाम लिया हाँ, था। थाम लिया था भाई। तो जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है, खेती से, गाय गोबर से या फिर बैलों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन इसके विपरीत आप ने सिर्फ 12 वर्ष की आयु में बैलों को थाम लिया था। तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आपने आप अभी भी क्यों बैलों से खेती करते आ रहे हो? भाई मेरा तो बैला बिना जी नहीं लगता, मैं तो गऊ भी रखूँ हूँ जी, और बैलों से ही खेती करता हूँ। अच्छा। हाँ, मन कोई ट्रैक्टर तो शौक नहीं। अच्छा। हाँ, बैलों तो शौक समझ। कितने एकड़ की खेती करते हो आप? मैं 5 एकड़ की खेती करता हूँ। सारी बैलों से करोगे? हाँ। तो किराया भी कर लेते हो थोड़ा? हाँ, कर लिया। तो किराया कितना कुछ, जैसे अगर सही हिसाब से देखा जाए तो एक साल में एक जोट से लगभग कितने पैसे कमाए जा सकते हैं सिर्फ किराया? बाड़ी का सीजन में लाख रुपया कमा दूँ भाई, गेहूँ का न्यारा रह गया एक सीजन में? हाँ। बाड़ी के सीजन में? हाँ। यानी कि कपास जब बोनी हो, जुगर कपास की बुआई करनी है, हलना है उसको, हाँ। सारा काम आपका कपास की खेती का लगभग 1 लाख रुपए एक सीजन के। हाँ जी। और फिर गेहूँ के सीजन में? गेहूँ हम जी 60-70 हज़ार। 60-70 हज़ार रुपये वहाँ से। हाँ जी। लगभग 1.5-2 लाख के आसपास एक वर्ष में बैलों से कमाए जा सकते हैं। और खुद की खेती हो गई वो फ्री की रहेगी। तो ये देखें, ये फ़ायदा है बैलों से खेती करने का। 1 एकड़ ज़मीन को अगर बुआई करनी है तो कितने समय में आपके बैल बुआई कर देते हैं 1 एकड़ ज़मीन की? 1 एकड़ ज़मीन में 1 घंटे में बो जाएंगे। 1 घंटे में बो दोगे? वाह जी वाह। अगर खर्चे की बात की जाए तो बैल एक दिन में कितना खा लेते हैं, कितना खर्चा हो जाता है? कि में खर्चा नहीं होता, 200-250 रुपया खा लिए सूतरी डाल दोनों? हाँ, पूरे दिन में? हाँ, पूरे दिन में। और वो भी तब है जब अगर आपको मोल का लाना हो। हाँ। आपका तो सब कुछ फ्री का है, अपना फ्री का है। आपके खेत में ज्वार है, बरसी में आपके गेहूं का तूड़ा है, सब कुछ अपना खेत का है। तो कोई जमींदार आदमी, कोई किसान आदमी बैलों को फ्री में पाल सकता है, क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। उसको चारा बाहर से नहीं लाना, उसको जो मेहनत, अगर गाय भैंस रख रहा तो मेहनत बैलों के अलग से नहीं करनी पड़ती, उसी थोड़ी बहुत और मेहनत में ही जो बैलों का जीवन यापन आसानी से हो जाता है। तो ये देखें आप, एक बार हाइट दिखाएं, बैल के पास आएँ, ये देखें आप। तो काफ़ी लंबी तगड़ी जो हाइट है इस बैल की, तो लगभग जो पुट्ठे की चौड़ाई देखिए आप, पीछे से कितनी ज़्यादा चौड़ाई, ये देखें आप, काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई है पुट्ठे की। और दोनों बैलों की जो थूई है बिल्कुल कट वाली है, सूर्य की नाड़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी सुंदर सुंदर और मजबूत पैरों के ये दोनों बैल हैं। तो आप कहीं प्रतियोगिताओं में भी लेकर जाते हो आशीष भाई बैलों को? हाँ, ले जाओ। हाँ। तो जुगर इपकड़ इस बैल का जुगर जो इटका नहीं था जी, अब आपकी जोट बन गई। हाँ, इपकड़ जाएंगे अपने। तो अब की बार लेके जाओगे? हाँ। तो ये देखें आप, बहुरी देखें, बैल की बहुरी देखें, बिल्कुल पास में, सींगों के बिल्कुल बीच में है। काफ़ी शांत स्वभाव का और काफ़ी लंबे चेहरे का जो ये बैल है। इसी प्रकार वहाँ पर जो सींगों के बीच में ये पोल देखें, कितना भारी पोल है, ये देखें आप।
तो दोनों के सींगों की बनावट देखें, बिल्कुल चंद्राकार बनावट है सींगों की, काफ़ी सुंदर जोट है। और तो एक बार पीछे और हैं, एक बार उनसे भी बातें करवाते हैं आपकी। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण जी। कृष्ण नाम है। तो आप बैल जैसे बोझा ढोने के लिए बैल हाँ, बोझा रखते ढोने के लिए जी। हैं। कितने समय से बैल रखते आ रहे हो आप? मैंने 25 साल 25 साल हो गए। सारा काम इसी से करते हो? इसी से वैसे? करते हैं। अगर ट्रैक्टर से अगर रोज खेत में आना जाना हो तो कितना खर्चा आ जाएगा? बहुत खर्चा आ जाता है, 500 रुपये का है। अच्छा, 500। आपका खेत दूर होगा? हाँ, मेरा आगे ऊपर है। आगे है, तो लगभग 500 नहीं कह सकते, तो लगभग 200-300 रुपये तो आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मामूली की बात है। 3 लीटर तेल तो पी जाएगा ट्रैक्टर? बिल्कुल पी जाएगी। तो 300 रुपये का खर्चा रोज हो जाएगा। जी जी और एक बैल है आपका, जो ये कितना खाता है बेचारा? ये जी अपना घर का खाता जी। घर का खाता है, जैसे आपके खुद के खेत में जवार है? जवार है, गेहूँ है, बाजरा, सब चीज़ सब कुछ आपका है, तो फ्री में पड़ जाता जी, है? फ्री में। तो ये देखें आप, ना डीजल का खर्चा, ना मेंटेनेंस का खर्चा। अगर ट्रैक्टर लेकर आएंगे तो 7 से 8 लाख रुपए का लोन पे किसान ट्रैक्टर लेकर आता है, उसकी किस्त भरने में ही लगा रहता पूरे साल। तो चलने दे, आप बैल को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहेंगे। तो कृष्ण जी का ये बैल है, ये भी काफ़ी सुंदर जोट है आपकी। तो लोग आपसे जो खरीदने के लिए भी बहुत कहते होंगे कि हमें दे दो, हमें दे दो। कौन है भाई, फिर मैं देंदा नहीं। कितने कुछ पैसे लगा इसके लिए? जुगर 1.25 लाख रुपये लाए जो इठ के जुगर हूँ तो देऊँ थे 2,25,000 इनके लाख रुपये बिचौला बीच में छापा था। जी जी जी। महाराष्ट्र के व्यक्ति हैं जो 2,25,000 में इनको खरीद रहे थे, लेकिन आशीष भाई को सिर्फ 1,25,000 ही मिल रहे थे। बीच में जो दलाल था इनका, हाँ, वो लाख रुपये, वो लाख रुपए बीच में खुद खा रहा था। हाँ। तो लेकिन फिर भी आपने दिए नहीं। ना, अगर वो सच में 2,25 में लेते तो भी नहीं देते। ना पानी देंदे। तो आप ही रखोगे इनको आखिरी? आप रखा है आखिरी लग गरा, आखिरी सांस तक। हाँ। इनको अपने घर पे ही रखोगे? घर पे तो ये रहने। देखें आप, ये होता है जुनून युवाओं का। जो किसान बैलों को बेचने का लालच कर लेते हैं, जिनकी वीडियो बन जाती है और उनके पास बहुत फ़ोन कॉल्स आते हैं कि ये बैल हमें दे दो, हमें दे दो। कुछ साथी ऐसे भी देखे गए हैं कि इतने फ़ोन कॉल आए कि उन्होंने किसानी छोड़कर जो बैलों का व्यापार शुरू कर दिया, जिससे जो वो अपने पथ से जो भटक गए और पाप का काम शुरू करने लगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छे युवा साथी हैं, आशीष भाई हैं। बैलों को बेचेंगे नहीं तो कोई भी साथी बैलों को खरीदने के लिए संपर्क न करें। तो आशीष भाई, ये और बताएं, आप खरीद के कितने के लाए थे इनको? 20,000 रुपया वो खरीदा था। 20,000 रुपये का वो? हाँ। ठीक है। और ये 32,000 रुपया वो बढ़ लिया था। 32,000 रुपये का ये कितने साल पहले? 4 साल पहले। 4 साल पहले आए थे। ठीक है, थोड़ा आगे आए एक बार। तो ये देखें, एक बार हाथ रख के दिखाएं इसके हम्प के पास। ये देखें आप, कितनी बड़ी थूई है, ये देखें। तो काफ़ी सुंदर जो ये बैल है, जुगाली कर रहे हैं बेचारों के ऊपर। जो कांदी रखी हुई है, जो जुआ रखा हुआ है, फिर भी आराम से जुगाली कर रहा है। ये भी देखिए बैल। तो ये सब असर खान पान का है, रख रखाव का है। आशीष भाई अपने बच्चों की तरह इनको रखते हैं। तो क्या क्या कुछ खिलाते हो आशीष भाई इनको आप? भाई जड्डम तो बंदोड़े, चने, बाजरा, दूध, मेथी। बिनोले, चने, बाजरा, दूध, मेथी। हाँ। ठीक है। और गर्मी में? गर्मी में जुगर भाई दलिया, चूरी, गेहूं का दलिया है, चूरी है। हाँ। कभी कभी घी भी दे देते हो जैसे ज़्यादा काम घी हो? दूध तो जुगरी खाइए जहाँ 12 महीने। ठीक है जी, ठीक है। हाँ। तो 12 महीने पूरा साल इनको घी दूध तो खिलाते रहते हैं। तो स्पेशल एक गऊ ले रहे हैं 20 किलो की। अच्छा। हाँ, कितने किलो दूध की है? 20 किलो की। 20 किलो दूध की गाय माता, वाह जी वाह। तो जैसे एक दिन में आप अगर किराया करना है, आपके पास ज़्यादा किराया आ गया, तो आप एक दिन में लगभग कितने एकड़ ज़मीन की बुआई कर देते हो? अगर आप सही तरीके से जी लगा कर इनसे 7 एकड़ की बो देंगे, हूँ झूठ बोल रहा है। 10 किले बो दें, 11 किले बो दें, कोई नहीं बोवा जी। जी 7 एकड़ बो सकते हैं? हाँ, 7 एकड़ बो की मैं जमार देंगे। ठीक है जी, वाह जी वाह। 7 एकड़ ज़मीन अगर बुआई जुताई मिल जाए ज़मीन की, तो उस ज़मीन में जो मशीन द्वारा जो उसकी बिजाई कर देंगे और ऊपर से फिर मेज़, उसके ऊपर से उसको ज़मीन को समतल कर देंगे, उसके ऊपर से मेज़ घुमा देंगे, तो लगभग 7 एकड़ की कर देंगे। और 1 एकड़ के कितने रुपए लेते हो आप? 12 रुपये। 1200 रुपये लेते हो? हाँ। वाह जी वाह। तो लगभग 8400 रुपये, 8400 रुपये हो गए एक दिन के। वो तब है जब बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन हो या फिर इनके पीछे कोई प्रेशर हो, तब जाके 7 एकड़ की करते हैं। नहीं तो नॉर्मल 4-5 एकड़ नॉर्मल 5 एकड़ रोज आराम से। 5 एकड़ आराम से रहता है। हाँ। ठीक है। तो 1200 के हिसाब से 5 एकड़ के लगभग 6000 रुपये हो जाते हैं। ये सीजन की बात है, ये पूरे साल ऐसे किराया नहीं मिलता। जैसे लगभग 1 महीने तक बिजाई का मिलेगा, जैसे गेहूं की बिजाई है, बरसीम की बिजाई है, अब जई की बिजाई है,
पहले फिर ज्वार की बिजाई थी या फिर कपास की बिजाई थी, फिर कपास में से हल निकालना है, फिर ईख को हलना है। तो इस प्रकार पूरे साल कभी काम मिल जाता है, कभी रेस्ट, कभी काम, कभी रेस्ट, इस प्रकार रहता है। तो ज़मींदार जो आदमी है, आशीष भाई, जैसे आप खेती भी करते हो, हाँ जी, किराया भी करते हो, पैसे कमाते हो, हाँ। तो आप अपनी रिश्तेदारियों में भी आराम से चले जाते हो, आपको खूब टाइम मिलता जमा होगा। आराम से। और इसके विपरीत अगर कोई नौकरी वाला होता तो उसको तो जाने का टाइम ही नहीं ना मिलता। कौन था। तो पूरा दिन 9 से 5 की ड्यूटी करते, हाँ। कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो रविवार को या शनिवार को 1-2 दिन मुश्किल से जा पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर आप जाना चाहो, जैसे सीजन की आपने बिजाई कर दी और उसके बाद आप जा सकते हो आराम से, तो ये फ़ायदा भी है जो खुद का काम करने का। ये देखें आप, बैल बिल्कुल आराम से प्यार से जुगाली कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं फिर भी इनको धूप नहीं लग रही, क्योंकि सफ़ेद रंग है, सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देते हैं और जो इनको गर्मी नहीं लगती। अगर आपसे कोई खेती करना सीखना चाहे तो आप सिखा दोगे? हाँ, सिखा दें भाई। अगर कोई साथी आपके पास बाहर से आए सिखा दें भाई। तो हल चलाना सिखा दोगे, बिजाई करनी सिखा दोगे? सारा काम सिखा ठीक है दें। जी, ठीक है। तो फ्री में ट्रेनिंग है, उपलब्ध है। अगर कोई किसान साथी, किसान का बेटा बैलों से खेती करना चाहे तो उसके लिए खुले दरवाजे हैं आशीष भाई के। सीख सकते हैं, खेती किसानी कीजिए, ट्रैक्टर को वापस छोड़िए और बैलों का जो दामन थाम लीजिए, तभी अधिक फ़ायदा देखने को मिलेगा।